हाय, जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोचो, क्या ऐसा कुछ तरीका है लाइफ में जो अपनाने से जो आपका जो जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट हाफ कम हो जाए? जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। पर तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यही एक तरीका है प्रॉब्लम को दूर करने का। तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है? कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसके जड़ में, रूट में। कोई भी प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो पहले उसके रूट तक जाओ, पहले उसको समझते हैं थोड़ा डीपली। फिजिकल प्रॉब्लम मतलब आपका बॉडी को या हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम। तो हेल्थ को लेकर, तो ये लाइफ का जर्नी में ये व्हीकल का काम करेगा आपका हेल्थ। योर हेल्थ इज योर व्हीकल इन द जर्नी ऑफ लाइफ एंड योर माइंड इज द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल। बहुत अच्छा रहा, अच्छा बोला। तो आपको बॉडी को ये लाइफ तय करने के लिए आपको बॉडी को पहले ठीक रखना पड़ेगा। जब आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तो आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसमें एक बेसिक चीज़ समझना है, जो भी आपका माइंड हो या दिमाग हो, जो दिमाग हो, मन हो, ये हो, जो भी ये एंगर, फीलिंग्स, अच्छा लगना, बुरा लगना, ठीक लगना, जो भी ये सब लगना जो है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी एंगर है, जो भी है, ये सब काम है अपना ब्रेन का। तो लोग बोलते हैं हार्ट से सोचो, ब्रेन से मत सोचो, मन अलग होता है, दिमाग अलग होता है। कुछ नहीं है, सब कुछ है ब्रेन का। अगर साइंस में देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है। सो मन जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, दिमाग ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है। एक एनालिटिकल पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस पार्ट होता है। तो इसका डीप में मैं बाद में जाऊंगा। इस वीडियो इतना बोलूँगा तो वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हाँ, तो जो कम टू द पॉइंट तो मैं बोल रहा था, तो जो दिमाग जो है, जो भी माइंड का काम करता है, जो भी आपका दिमाग मतलब का ब्रेन, तो ब्रेन इज ऑल्सो योर बॉडी पार्ट। ब्रेन इज नॉट दैट कि आप ब्रेन का काम करो। आपका अगर ब्रेन का हेल्थ ठीक नहीं रहा तो आप ब्रेन का काम कैसे करोगे? ये सोचना या कुछ समझना, को जो भी कुछ करना है, ये सब काम आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपका ब्रेन का हेल्थ ठीक नहीं होगा। अगर आपका ब्रेन का हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कैसे करोगे? इसको मैं थोड़ा कंपेयर कर सकता हूँ अपना कंप्यूटर से। तो आप कुछ हाई एंड का काम करने जा रहे हो, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो इसको एडिटिंग करने जाओ, या फिर कोई हाई एंड का गेम खेलने जाओ, कुछ भी हाई एंड का काम करने जाओ, तो पुराना वाला कंप्यूटर से नहीं होगा, क्योंकि पुराना वाला कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब तक आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा तब तक तो वो सॉफ्टवेयर रन ही नहीं करेगा ना। तो सेम चीज़ इन केस ऑफ माइंड ऑल्सो। तो आपको पहले ख्याल रखना है आपका दिमाग का हेल्थ, जो ब्रेन का हेल्थ होता है वो पहले तंदुरुस्त होना चाहिए, फिर ब्रेन जाके अपना काम कर पाएगा। जो भी इंटेलिजेंट लेवल हो, IQ लेवल है, जो भी कुछ हो, वो सब बाद में आता है। जब तक आपका ब्रेन का हेल्थ ठीक नहीं होगा, आप ब्रेन का काम कैसे कर पाओगे? आपका ब्रेन का हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? तो दीज आर द टू थिंग्स। तो अगर ये बेसिक में आ जाए, एक बॉडी, एक माइंड। तो लाइफ इज अ जर्नी। योर बॉडी इज अ व्हीकल एंड योर माइंड इज अ ड्राइवर। तो कैसे ये जर्नी तय करना है, आपका गाड़ी को आपको कैसे तेज चलाना है, एक्सीडेंट में करना है कि सोच समझ के चलाना है, आपका ड्राइविंग स्किल कैसा है, ये सब अब दिमाग का खेल है। जो भी आपका जो दिमाग कहाँ पे बैठा है, जो भी आपका ड्राइवर कहाँ पे बैठा है, कार के अंदर ही तो बैठा है ना। तो आपका दिमाग कहाँ पे है? दिमाग भी आपका बॉडी के अंदर ही है, जो आपका हेल्थ के अंदर ही है। तो अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग नहीं बच पाएगा, ड्राइवर नहीं बच पाएगा। ये किसी का जन्म होता है, फिर उसका डेथ होता है। तो बीच का जो जर्नी तो एकदम जन्म में आता है, एकदम बिगिनिंग में क्या होता है जन्म के टाइम में, जो आप जैसे ही माँ का पेट से कोई बाहर आता है तब समझ लेते हैं कि इसका जन्म हुआ है। जैसे ही जन्म होता है तो फर्स्ट काम क्या शुरू होता है? सांस लेना, ब्रीदिंग सिस्टम। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसका ब्रीदिंग चालू हो जाता है। जितना देर तक माँ के पेट में रहता है उसका ब्रीदिंग चालू नहीं होता।
जब तक किसी का ब्रीदिंग चालू नहीं होता तो डॉक्टर लोग उसको उल्टा लटका के ऐसा मारते हैं जैसे उसका ब्रीदिंग चालू हो जाए, उसका हार्ट चालू हो जाए, उसका ब्रीदिंग सिस्टम चालू हो जाए। तो ये है, कोई भी जिंदा रहने हैं उसको लाइफ का मीन्स क्या है, आपको सांस लेना ही होगा। दिस इज द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप सांस रोक लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, अगर सांस रोकने का प्रैक्टिस कभी कर लोगे तो 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं रोक पाओगे ना। आधा घंटा से कब सांस रोक कर बैठे रहोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है पॉसिबल किसी की तरह, तो दैट इज़ एक्सेप्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकता, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो दिस इज द प्रिलिमिनरी थिंग इन लाइफ। आपको सांस लेना है, सांस सब रोक नहीं सकते। तो इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि सांस के ऊपर सांस आप क्या ले रहे हो कि ये आप तय नहीं कर सकते। कि आप कलकत्ता में, मैं कलकत्ता से हूँ, तो आप कलकत्ता में बैठे हुए हो या दिल्ली में हो या लंदन में हो या मुंबई में हो या यूएस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता सांस लेने में, क्योंकि आप जहाँ पे हो उन्हीं का ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कलकत्ता में बैठ के कभी मैं ये बोल नहीं सकता कि मुझे एकदम फ्रेश एयर चाहिए जो हिमालय में, या कोई अच्छा यहाँ पे पोल्यूशन कम है वहाँ का फ्रेश एयर चाहिए। हो सकता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे लेके हर वक्त ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो नेचुरल जो ऑक्सीजन तो उसको नहीं, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हमको लेना, अगर ये वाला पोल्यूटेड एयर में नहीं लूँ तो ये आपके ऊपर नहीं है। ऑक्सीजन आपको लेना ही है, जहाँ पे जैसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन आपको ऐसे ही अंदर जाएगा, नॉर्मल सिस्टम में अंदर जाएगा। तो कभी कभी चेंज करने के लिए इधर उधर चला जाओ, दिमाग भी अच्छा रहेगा और हेल्थ भी तंदुरुस्त रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो तो उसका ऑक्सीजन आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आप चूज नहीं कर सकते, इसको आपको लेना ही है, यू आर बाउंड टू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज फूड। जैसे ही आप निकल आए माँ के पेट से, या भी कोई भी बच्चा निकल आएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फूड। मनुष्य का बच्चा ह्यूमन चाइल्ड पकड़ के चले, बाकी का सब अलग अलग, ठीक है। तो समझाने में थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलेट कर पाओगे। जो भी बच्चा हुआ तो उसका पहला खाना क्या होता है, माँ का दूध। तो माँ का दूध जो होता है तो उसको पहला जन्म के बाद ही उसको दिया जाता है दूध, माँ का दूध। जैसे वो सांस लेना शुरू किया उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है उसको फीड करना, खाना देना, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सोना, इसका मतलब है स्लीपिंग। तो दिस इज द बेसिक थिंग इन लाइफ, यू कांट लिव विदाउट दीज 3 थिंग्स। आपको सांस लेना है, आपको खाना है, आपको सोना है। एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसका काम ही यही होता है, काम नहीं मतलब उसको यही करना होता है। नींद से जाग गया, बहुत उसको भूख लग गया, वो जाग गया, उसका जो घर का लोग है, मम्मी हो गया, फिर जो भी उसको खाना खिला दिया, फिर सो गया। फिर जो भी उसका पॉटी कर लिया या सुसु कर लिया, वो बात अलग है, वो भी नॉर्मल सा 4th में आता है। क्योंकि जो भी अंदर जाएगा वो बाहर तो आएगा ना, जो आपको बॉडी को लगेगा वो बॉडी कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद जो होगा वो बाहर चला आएगा। जो भी तो हाँ, या आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इज द 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, पॉटी करना, सुसु करना, तो इसको करना ही होगा जो भी हो। तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो ये दीज आर द प्रिलिमिनरी थिंग्स इन लाइफ। तो आज का वीडियो है खाने के ऊपर, एटलीस्ट कम टू द पॉइंट, खाने के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये आप चूज कर सकते हो। आप अपना जो खाना है, आप जो खा रहे हो, ये आप चूज कर सकते हो। जब छोटे थे तब तो आप चूज नहीं करते थे, तब आपके लिए कोई और चूज करता था और आपको वो खाना पड़ता था। तो अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, अपना दिमाग काम करना शुरू करे, अपना जो लाइकिंग डिसलाइकिंग आप शेयर करना शुरू करे, तो वो ये जो खाना जो ये आप चूज करने लगोगे। ये मुझे खाने के लिए अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये मैं खाना पसंद नहीं करता, ये तो बहुत पसंद करता हूँ। ये सब चीज़ आता रहेगा, नखराबाजी ये सब आता रहता है हर किसी का लाइफ में। आपका लाइफ में आया, मेरा लाइफ में भी आया होगा, सबका लाइफ में आया। तो अच्छा नहीं लगता ये खाना। तो कौन सा खाना अच्छा है, अच्छा क्या लगता है, कौन सा खाना अच्छा नहीं है, कौन सा बुरा लगता है। तो ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डीप में चले, थोड़ा साइंस तो चले कि अच्छा लगना, बुरा लगना, या फिर थोड़ा बाद में जाए। ठीक है, थोड़ा बाद में जाते, पहले उसको खाना को समझा देते। तो खाना को अब अगर खाना आप सिलेक्ट करते हो, वो आपको ये समझना होगा ये लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है।
आज का सेशन का जो भी मैंने बोला कि आपका जो लाइफ का प्रॉब्लम है वो 50% दूर हो जाएगा, तो उसका जो डेप्थ में जाने के लिए आपको जानना जरूरी है। जो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये पूरा वर्ल्ड में बहुत कम लोगों को ये जानकारी में बोलूँ, ये सेंस है खाने के लिए। तो पहले खाना को समझना है, खाना क्या है। खाना है आपका जो एनर्जी सिस्टम है, आपका अगर बॉडी चल रहा है, जो भी एनर्जी सिस्टम है, तो एनर्जी सिस्टम का सप्लायर है ये खाना। इसका मतलब मैं अगर इसको ये बोलूँ कि फूड इज अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी, तो लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, फूड इज अ एंटरटेनर, नॉट। तो आपको पहले ये समझना है, तो आप खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? अगर आप खाने के लिए जी रहे हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अब कोई दूसरा वीडियो देखो, कोई जला अच्छा वाला फूड का आइटम जो कुकरी शो है उसको देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुकरी शो खराब है, लेकिन समझ के खाओ। ये फूड इंडस्ट्री क्या है? फूड इंडस्ट्री तो एंटरटेनमेंट है ना। आपको जो खाना खाए, तो इसमें हेल्दी खाना भी है, जो हेल्दी और टेस्टी दोनों। टू टाइप्स ऑफ फूड बेसिकली। हेल्दी खाना भी टेस्टी होता है, टेस्टी खाना भी हेल्दी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन ज़्यादातर बेसिक चीज़ में नहीं होता है। अब जरा सोचो, टेस्टी खाने के पीछे हम सब लोग भागते हैं टेस्टी खाने के लिए। ये खाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है। खाने के लिए क्या क्या नहीं करते। किसी को तो ये मानना है, अगर मैंने ये खाना खाया नहीं तो जी के क्या फ़ायदा, मर जाओ यार। कौन बोला आपको जीने के लिए? आपका बॉडी है, आपका लाइफ है, उल्टा पुल्टा खाते जाओ, मर जाओ। या फिर जो भी, ऐसा बोलना भी पाप है कि मर जाओ। उसका मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है, जो भी आपको सफ़र करना है उल्टा पुल्टा खाने के लिए, आप ही को करना है, ठीक है ना। अगर फिर भी आप नहीं सुधरे हो तो मर ही जाओगे ना। दिस इज रियल फैक्ट। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जो ये जो खाना अच्छा लगना बुरा लगना खाना, जो बॉडी के लिए अच्छा है और जो टेस्ट बर्ड के लिए अच्छा है। फीलिंग भी थोड़ा समझना होगा, सोचने में क्यों आदमी खाना को कंट्रोल नहीं क्यों कर पाता। there is a scientific reason behind that. I am explaining. I am going to deep. थोड़ा दिमाग खोल के समझो इसको। खाना क्या होता है? खाने के लिए जो आपका एनर्जी सिस्टम है, आपको एनर्जी पे जो भी आप काम कर रहे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका कुछ भी काम कर रहा है, आपका अंदर जो भी सिस्टम है। तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ इज अ कंप्लीटली बायोकेमिकल सिस्टम टोटली। और आपका अच्छा लगना बुरा लगना ये सब बायोकेमिकल है। इसका सबका नहीं, पीछे रीजन है इन साइंस, बाद में बताऊंगा ये सब। तो जो भी हो रहा है, ये बायोकेमिकल जो भी हो रहा है, तो ये ह्यूमन बॉडी जैसे भी काम कर रहा है, तो इसका सोर्स क्या है? ये खाना। जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला था, जब जन्म हुआ था आपका, 3 किलो थे, 3 kg आपका वजन था, अब बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ा? खाना खाया ना, आपका बॉडी इतना से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। कैसे हुआ? जितना खाना कंज्यूम किया उसके ऊपर से बड़ा हुआ। जो भी आपका बॉडी, अब ये क्या है? बहुत सारा खाना ही तो है। इतना दिन तक जब जो भी आपने खाया वो वही तो है। बॉडी के अंदर जाके जो जमा हुआ है वो आपका एनर्जी लेवल के लिए जो सर्व करना है, खाना गल के पच के डाइजेस्ट होकर, उसका मतलब आपके एनर्जी लेवल को सपोर्ट किया। उसके बाद जो आपको बॉडी ग्रोथ के लिए जो चाहिए उसको सपोर्ट किया। उसके बाद कुछ भी नहीं लगा तो वो निकल गया। दिस इज द सिस्टम। तो खाना जो है वो है इसके लिए, तो आपको आपका लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, आपका जो बॉडी एनर्जी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए मतलब आपका टेस्ट बर्ड। खाना क्यों लोग रेजिस्ट नहीं कर सकता, आ रहा उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट वही है। तो आपको ये समझना होगा, कोई भी आप चीज़ खा रहे हो तो बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। These 5 macronutrients बॉडी नीड्स। तो आप जो भी खाने का, आप बिरयानी खाओ या पिज़्ज़ा खाओ या फिर कुछ भी खाओ, जब तक आप खा रहे हो उसको, तब तक जब का आपका ये माउथ के अंदर है,
जब तक तब तक उसका आप टेस्ट ले पा रहे हो, उसका मजा ले पा रहे हो। जैसे ही आप वो उसको खा लिए, उसका मतलब अंदर चला गया आपका, जैसे वो थ्रोट में चला गया, तो बॉडी को कोई मतलब नहीं आप बिरयानी खाए हो या फिर स्प्राउटेड मूंग खाए, कुछ भी खाए हो। बॉडी को मतलब है उसको क्या मिला है और उसको पचा के उसको क्या निकलना है, कैसे एनर्जी निकलना है, कैसे उसको डाइजेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, बॉडी को खाली ये पता है। तो जितना भी पूरा वर्ल्ड में जितने भी लोग खाने के पीछे दौड़ता है, सिर्फ दौड़ता है यहाँ तक, मुंह तक। क्यों नहीं रिलीज कर पाता खाना? तो हम लोग तो ये समझ गए कि खाना तो है बॉडी के लिए, आपका बॉडी का एनर्जी सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए, और इसको रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाता? समझ गया, हाँ ठीक है, तो खाना अच्छा लगता है तो उसको ही तो खाना चाहिए ना। बुरा खाना क्यों खाए? बुरा खाना मतलब खराब खाना नहीं, बुरा खाना मतलब जो के लिए हेल्दी है लेकिन वो टेस्टी नहीं है, तो उसको खाने में बुरा लगता है, तो उसमें टेस्ट नहीं लगता। तो वो बुरा खाना कहाँ से आता है? वो बुरा खाना हो गया। तो बुरा खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों खाना पड़ता है? यही तो क्वेश्चन है ना। तो वो बुरा खाना नहीं है, वही एक्चुअली में आपका अच्छा खाना है। और जो आप टेस्ट के लिए खा रहे हो, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो बुरा है। तो यही समझ को आपको डेवलप करना है। तो हम लोग अच्छा रहना मतलब लाइफ, एम आई स्पेंडिंग माई लाइफ इन गुड वे। तो इसका मतलब क्या है? आदमी क्या समझता है अच्छा रहने का मतलब? क्या समझता है कोई भी अच्छा रहने का मतलब क्या समझता है? कुछ थोड़ा सा लोग छोड़ के बाकी सब लोग अच्छा रहने का मतलब फिजिकल लेवल से सोचता है। फिजिकल लेवल से मतलब उसका प्लेजर। लोग का 5 इंद्रिय है, ठीक है? तो ये 5 इंद्रिय के जो भी सेंसेशंस अंदर आता है वो अच्छा लगता है तो वो अच्छा है, वो अगर अच्छा नहीं लगता है, वो फीलिंग जो अच्छा नहीं लगता है तो वो अच्छा नहीं है। यही तो अच्छा लगना बुरा लगने का जो डेफिनेशन है, यही तो है ना। तो जो भी सेंसेशन आ रहा है, अगर ये अच्छा नहीं लगे तो ये अच्छा नहीं है। जैसे कि आप आंखों से देख रहे हो, जो भी देखने में अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, जो देखने में ठीक नहीं लग रहा है वो बुरा है। वैसे ही खाने के हिसाब से तो खाना क्यों नहीं रिलीज कर पा? देयर इज 4 टाइप्स ऑफ प्लेजर। एक अच्छा खाना मतलब जो सब लोग समझते हैं अच्छा खाना जो है वो 4 टाइप का प्लेजर फुलफिल करता है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसको रेजिस्ट करना। कैसे? कोई भी खाना आप देखिएगा, फूड इंडस्ट्री में कोई भी खाना देखिएगा, इतना अच्छे तरह से उसमें कलर यूज़ किया जाता है, इतना अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है, इतना अच्छा तरह से उसको प्लेटिंग किया जाता है, तो आपको देखने में ही अच्छा लगता है। विजुअल प्लेजर आपका आ गया। इसके बाद है जैसे ही आप खाने के सामने जाओगे तो उसमें से आपका जो खाने का जो खुशबू निकलेगा, तो उसमें से तो हो गया, पागल हो गए। जैसे आपको देखने में अच्छा लगा, फिर उसका तो खुशबू आ गया खाने का, तो हो गया पागल। जैसे तैसे करके उसको लेके मुंह में डालना है। तो मुंह में डाल लिया तो उसको खाना अंदर जाके मेल्ट हो गया कि बहुत अच्छा टेस्ट है वो, आप तो प्लेजर से आपका आँख ही बंद हो गया, बाद में एकदम से बंद हो जाएगा। हाँ, इतना अगर प्लेजर में ज़्यादा जल्दी बंद हुआ, इतना अगर प्लेजर होता तो थोड़ा प्लेजर को कंट्रोल करो। इसका मतलब नहीं आप दुख में जियो, लेकिन प्लेजर को कंट्रोल करना सीखो। तो जैसे ये सब प्लेजर आपको आ गया, देखने में अच्छा है, स्मेल में अच्छा है, विजन प्लेजर, स्मेलिंग प्लेजर अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, तो उसके बाद आप उसको खा लिए। बॉडी को पता नहीं है कि आपने क्या खाया, उसको अच्छा लगा कि बुरा लगा, बॉडी को पता नहीं है। बॉडी को मिला कि वो क्या मिला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, बस उसको वही पता है। तो जैसे आपका पेट में वो स्टोमक में जाता रहेगा तो कुछ देर बाद आपका स्टोमक को सिग्नल आएगा कि आपका पेट भर गया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है, पेट भर गया। आदमी का अगर पेट भरा हो ना तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, तो खाना फिर नहीं चाहिए होता है। जिसको जितना भी पेट अगर भर गया हो तो जितना भी अच्छा खाना उसके सामने रहा तो उसको नहीं चाहिए होता है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ गया, कंप्लीट हो गया, तो हाँ पेट भर गया। तो ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आ गया, पेट भर गया, तो पेट भर गया तो क्या करेगा, उसका तो एक अलग सा प्लेजर होता है ना पेट भरने का। तो ये क्या 4 प्लेजर एक खाना अगर पूरा कर सके, चाहे कि आप बिरयानी करें, मैं भी एक बिरयानी फैन हूँ, बिरयानी खा रहे हो, पेट भर के बिरयानी खाओ, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? आइसक्रीम आपको पसंद है, पेट भर के आइसक्रीम खाने को मिल जाए, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? जो भी आप खाना आपको अच्छा लगता है जिंदगी भर के लिए, उसको अगर पेट भर के खाने को मिल जाए
आपके पास इतना फिनेंशियल पावर हो ये खाना, उससे अच्छा लाइफ और क्या हो सकता है? नहीं, राय खाते जाओ और आपका बॉडी का मेजरमेंट को देखते जाओ, कैसे ऐसे नहीं ऐसे बढ़ते जा रहे, ठीक है? तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल कांट रेजिस्ट गुड फूड। तो आपको ये समझना है, जो फूड जो बॉडी के लिए अच्छा है वही खाओ, जो बॉडी के लिए अच्छा है दिमाग लगाओ थोड़ा, उसको थोड़ा और रेसिपी देखो, थोड़ा इंटरनेट में आओ, कहीं पे भी ना मिले मेरे पास आ जाओ। तो अच्छा खाने को जो हेल्थ के लिए अच्छा है उसको टेस्टी कैसे बनाता है ये समझना होगा। लग रहा है थोड़ा सा आइडिया हो गया, जो खाने को कंट्रोल करोगे आप। और एक पॉइंट, जो भी आपका डिजीज अगर है, जो भी आपका डिजीज अगर है, अगर वो बाई बॉर्न डिजीज आपका नहीं है, आप अगर वो जन्म के टाइम में लेके नहीं जन्मे हो, तो डिजीज आपने खुद अपने लाइफस्टाइल के कारण 100% बनाया, 100% अपना लाइफ में लेके आया। तो डिजीज जो आपने लेके आया वो लाइफस्टाइल के कारण से अगर लेके आया आपका, तो अब लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ तो गलती होगा, देयर इज मस्ट बी सम मिस्टेक्स इन देयर। तो अगर इसके वजह से जो मिस्टेक्स है, उसके वजह से जो खराब लाइफस्टाइल है, उसके वजह से अगर आपका डिजीज, जो भी डिजीज आपका हो, सफ़र कर रहे हो, तो लाइफस्टाइल को ठीक करने से वो डिजीज भी ठीक हो जाएगा। Isn't it? Proven. The simple common sense and proven thing. Just keep open your eyes and see that. तो अगर आप कोई भी काम, कोई भी डिजीज आपका अगर है तो वो ठीक हो सकता है। मेडिसिन क्या कर सकता है, आपको सपोर्ट दे सकता है। खाना क्या कर सकता है, उसको पूरा हील कर सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड हीलिंग, ये भी समझना है। वो कोई दूसरा वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो ये आज खाने के लिए राइट, टुडेज टॉपिक वाज द राइट फूड। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मैंने कुछ आपको कंट्रीब्यूट किया है, मैंने आपको अब दिमाग में कुछ आया है कि आप खाने का समझ, मैंने कुछ भी खाने का, तो ये हेल्दी खाना क्या होता है और अनहेल्दी खाना क्या होता है, ये सब या इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के देना पड़ेगा, ये भी मैं सब गाइड कर दूँगा। तो आज का वीडियो इसके ऊपर था कि आपको खाली समझ देना है, आपको खाली आइडिया देना है कि खाना जो आप खा रहे हो ये आप खाना है या गार्बेज है। जो आपका बॉडी के लिए गार्बेज है वो एक्चुअल में गार्बेज है, जो जितने भी टेस्टी हो। तो ये समझ पहले आना चाहिए, उसके बाद आप तय कर पाओगे जी आपको कौन सा खाना खाना है। तो जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा इसके ऊपर, तब तक आप कुछ तय नहीं कर पाओगे। तो हम लोग है, इसलिए मेरा जो कंसर्न है बेटर एवर, तो बेटर एवर में हम लोग यही करते, आदमी को कैसे अच्छा रखा जाए। तो उसका कोई डिजीज़ हो तो पहले हम लोग उसका रूट कॉज में जाते हैं, तो उसका रूट जो है उसको निकालते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उसके ऊपर काम करने के बाद उसका जो लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करते हैं, उसका डाइट को चेंज करते हैं। डाइट मतलब कोई भी डाइट से नहीं होगा, डाइट का भी अलग सा एक फंडा होता है, क्योंकि एक मात्र प्राणी है जो ये ह्यूमन में, जिसका कोई अलग खुद का कोई डाइट नहीं होता है, जो किसी का भी डाइट अपना बना लेता है। ह्यूमन बॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट। तो आप कुछ भी खा लो तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे, डाइजेस्ट कर लोगे। एक डॉगी को आप घास दे दो, नहीं खाएगा। कोई भी कार्निवोरस, कोई हर्बीवोरस वाला घास पत्ता नहीं खाएगा, कोई भी हर्बीवोरस, कोई मांस वाला चीज़, मीट नहीं खाएगा। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका बॉडी का अंदर का जो भी सिस्टम वो ऐसा बना ही नहीं। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन सब खा सकते हैं, ये सब खाने वाला है। तो ह्यूमन को ये मालूम ही नहीं है जो वो क्या खाना उसके लिए ठीक है और क्या खाना उसके लिए ठीक नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको मैं अगर सिमिलरिटी, ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो भी है, जितना भी इंटेस्टाइन्स है, लीवर है, जो भी है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम्स है, उसको मैं अगर सिमिलरिटी देखूँ तो उसको ह्यूमन बॉडी का सिमिलरिटी है हर्बीवोरस के साथ, कार्निवोरस के साथ नहीं। ये आप गूगल में जाओ, गूगल कर लो, देख लो। मेरे अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके अंदर मैं जाऊंगा तो ये भी वीडियो ख़त्म नहीं होगा। ओके। हाँ, तो फिर मैं जो बोल रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं मैं आपको नॉनवेज खाने से मना कर रहा हूँ। नॉनवेज खाओ, जो लेकिन समझ के खाओ, जो आपके
बॉडी के लिए अच्छा है उसको खाओ, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको ये फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो हम लोग है ना, बेटर एवर है आपको समझाने के लिए, आपको समझाएगा भी, आपका ट्रीटमेंट भी करेगा। ट्रीटमेंट मतलब हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं हीलिंग, क्योंकि हम लोग रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। रूट कॉज के ऊपर काम करते करते हम लोग एक ऐसा नहीं कि आप आए, मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप लिख दिया कि ये आपको खाना है और आप लेके चले गए वो खाना, आप कभी नहीं खा पाओगे। अब जो भी खा के आपका हैबिट हो चुका है, सोच लो कि आप ओबेसिटी में हो, सोच लो क्या ओबेसिटी में आप पूरा खाते खाते खाने को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप मोटे हो गए। कोई भी डिजीज होता है, किडनी डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकता है। तो मैं ओबेसिटी को पकड़ के चलता हूँ। कोई भी डिजीज होता है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ओबेसिटी को पकड़ लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है। पीपल कांट रेजिस्ट द प्लेजर ऑफ फूड, यही बात। तो इसी के ऊपर थे। तो खाते खाते आपको ये जब मोटा हो गया, क्या है, एक्स्ट्रा खाना ही तो है, एक्स्ट्रा खाना है जो आपका बॉडी को जरूरत नहीं है, और फिर भी उसे ठूस लिए। तो ठूस लिए तो खुल गया, रिजर्व कर लिया, हो गया, सिंपल। जैसे बुरा नहीं मानना है, कभी कभी मैं बात करते करते समझाने के लिए आ जाते अंदर से। दिस आर नेचुरल थिंग। ओबेसिटी आपको कैसे आया? जितना भी ओबीज लोग हैं, सबका डाइट एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई डाइट नहीं हो सकता। कोई भी डाइटिशियन या डॉक्टर अगर ये बोल रहा है कि आप ये जो ओबेसिटी का डाइट है, ये लो आपका ओबेसिटी का डाइट, आपका ओबेसिटी हो गया तो आपको ये खाना पड़ेगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। सबका डाइट एक नहीं होता। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग का डाइट अलग अलग होता है। क्योंकि जब आप छोटे थे, छोटे से लेके आप इतने बड़े हो गए हो, जो भी खाना खा के आप इतने बड़े हुए हो, आपका बॉडी का ग्रोथ जो खाना खा के है वही आपका बेसिक डाइट है। मैं इंडिया में रहने वाले को कभी अमेरिकन वाला डाइट दे दूँ तो उसको हजम नहीं होगा। सेम चीज़ उल्टा भी, अमेरिकन वाले को उसका दाल चावल दे दूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसका बॉडी कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। तो पहले समझना होगा ये कौन सा जियोग्राफिकल रीजन से है। नॉट ओनली दैट, जो क्या खाना खाया है, बचपन से वो खाना क्या है उसको समझना होगा। फिर जो भी उसका ओबेसिटी का जो रीज़न है उसको पकड़ना होगा। ओबेसिटी का बहुत तरह का रीज़न हो सकता है। खाना ज़्यादा खा के ऐसे हुआ है, ऐसे भी नहीं, टेंशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, नींद ना आने की वजह से हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो उसको अब पूरा दिन खाना नहीं खा रहे हो, रात को पेट भर के खा रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ पूरा दिन, अब अगर स्टारवेशन में रहते हो उसके वजह से भी ओबेसिटी जा सकता है। तो इसको बहुत तरह का है। तो पहले समझना होगा, फिर उसके हिसाब से उसको डाइट चार्ट करके देना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से वो डाइट चार्ट फॉलो करके आपको, अगर मैं एक डाइट चार्ट दे दूँ कि बोल दूँ कि आपका ओबेसिटी है, ये ओबेसिटी का डाइट चार्ट है, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ कि फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सोच लो कि आप ए डाइट में हो, वो आपको ओबेसिटी के लिए डाइट करना पड़ेगा ओ। तो ए से ओ तक आपको जाना है, इसके बीच में बहुत सारा लेटर है। तो आपको मालूम है, आपको ए से अगर मैं बोल दिया कि आपको ओ पॉइंट तक जाओ तो आप जा नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। आप देखोगे, दो दिन ट्राई करोगे, 2 दिन ट्राई करने के बाद आप ऐसे बोलोगे कि ये क्या दिया, ये इससे मुझसे नहीं होगा, छोड़ो, रोक दो, मैं इसको छोड़ो, ये सब बकवास है, ये सब ठीक ना, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी को करना, तो मैं हो नहीं कर रहा। फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, फिर उसको दवाई लेना पड़ा, दवाई फिर खाना हो गया, और दवाई खाने के जैसा खाना पड़ा। तो यही होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक नहीं भेजते, हम उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आते हैं पहले, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। आप जंप करके कहीं नहीं जा पाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। तो हम बेटर एवर का काम ही यही है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है ये पेशेंट को टीच करता है। नॉट ओनली दैट, वील फॉलो अप पेशेंट। जैसे कि कोचिंग होता है, कोचिंग जो करते हैं ना, कोच जो है पीछे लग जाता है, तो हम वही काम करते हैं। तो उसके किसी के पीछे लग जाए, किसी का भी कोई डिजीज़ हो या ओबेसिटी हो, तो उसके पीछे लग के उसको एक डाइट देते हैं जो खाली उसी के लिए हो, और वो डाइट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको फॉलो करने के बाद उसका हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर डाइजेस्ट कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसका ब्लोटिंग हो रहा है, कुछ उसको डाइट को चेंज करो, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके जाओ, सी से डी, डी से ई, ऐसा करके ग्रेजुअली चेंज करते हैं। ये काम हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग मेरा जो पूरा टीम है, मेरा पूरा टीम में डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर है, साइकोलॉजिस्ट है, एलोपैथी डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हम सब लोग मिल के हम लोग काम करते हैं। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका वो रिक्वायरमेंट ठीक वैसे ही फुलफिल किया जाएगा जो आपको ज़रूरत है। तो आपका रूट लेवल में जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा। और ये जो मैं आज का टॉपिक जैसे जो मैंने शुरू किया था, तो आपको खाना को आपको समझना है, तो हो सकता है कि मैं अपना जो मोटो था उसमें थोड़ा सा कामयाब हुआ हूँ, बाकी आप तय करोगे। आज का वीडियो इतनी तरफ, बी बेटर देन एवर। नमस्ते।